हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 के काव्य खंड के प्रथम तृतीय पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो ये अपना तीसरा पद दिया गया है। इसके अपन लाइन बाई लाइन व्याख्या देखें तो इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरी हारल की लकड़ी। इस पद्यांश में गोपियां अपने और कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हमारे हरी हारल की लकड़ी, कृष्ण हमारे लिए उस हारल पक्षी के समान है जो एक लकड़ी के टुकड़े को जीवन भर अपने पंजों में दबाए रहता है, उससे छोड़ता नहीं है। हारल हारल एक पक्षी होता है। हारल एक पक्षी होता है और हरि का मतलब है कृष्ण। हरि का मतलब है कृष्ण। तो गोपियां कहती हैं कृष्ण हमारे लिए उस हरल पक्षी के समान है जो एक लकड़ी के टुकड़े को जीवन भर अपने पंजों में दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। तो कृष्ण भी हमारे लिए उस हरल पक्षी के समान है। मैं भी उनसे कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी कि मन का मतलब है मन से, क्रम का मतलब है कर्म से, वचन का मतलब है वचन देती हूँ। मैंने मन से, वचन से, कर्म से। नंद नंदन, यहाँ नंद का मतलब है नंद बाबा। नंद बाबा और नंदन का मतलब होता है पुत्र। नंदन का मतलब होता है पुत्र। तो गोपियां कहती हैं मैंने मन क्रम वचन यानी कि मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के पुत्र यानी कि कृष्ण को, और मतलब होता है हृदय। और मतलब होता है हृदय। मैंने नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी यानी कि यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी। मैं तो हमेशा जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात्रि में हमेशा कान कान जकरी। जकरी का मतलब रटती। रटती यानी कि कान्हा कान्हा रटती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। लेकिन आप ये योग का संदेशा जो मुझे दे रहे हैं, ये योग का संदेशा मुझे कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाता है तुरंत फेंक देता है, उसी प्रकार योग हमारे लिए बेकार है। मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। तो कड़वी ककड़ी, कड़वी का मतलब कड़वी, ककड़ी का मतलब है ककड़ी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करे। है उद्धव, आप हमारे लिए एक ऐसी बाधा लेके आए हो, योग नाम की बाधा। यानी कि योग नाम की एक ऐसी बाधा लेके आए हो जिसे मैंने ना कभी सुना था और ना कभी देखा था। यह तो सूरत नहीं न सौंपो जिनके मन चक्री। मन चक्री का मतलब होता है चंचल मन। चंचल मन, मन चक्री का मतलब चंचल मन। तो अंत में सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियां क्या कहती हैं, यह तो सूरत नहीं न सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, ये योग का ज्ञान उन लोगों को जाके दो जिनके मन चंचल हैं, जो एक जगह नहीं ठहर सकते हैं। हमारा एक मन था, वो मैंने कृष्ण में लगा दिया है। मैं तो वैसे भी योग के समान ही हूँ, क्योंकि हमारा एक मन है, मैंने कृष्ण में लगा दिया, अब मैं उसे नहीं हटा सकती हूँ। लेकिन जिनके मन चंचल हैं, जो एक जगह नहीं ठहर सकते हैं, उन्हें योग की आवश्यकता है, क्योंकि योग ध्यान केंद्रित कराता है। तो चंचल मन वालों के लिए योग आवश्यक है, मेरे लिए नहीं। तो इस प्रकार ये अपने व्याख्या पढ़ी। अब इसका संदर्भ प्रसंग देखें तो संदर्भ मैंने आपको बताया, हमेशा संदर्भ एक जैसा रहता है सभी का। अगर संदर्भ इसका देखें तो प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगर इसके प्रसंग की बात करें तो प्रसंग अपन देखते हैं। प्रसंग तो प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत
प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां अपने प्रेम को हारल पक्षी की लकड़ी के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं या बता रही हैं। यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण को हारल पक्षी की लकड़ी बताया है। जिस प्रकार हारल पक्षी एक लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजों में दबाता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियों ने भी कृष्ण को उस हारल पक्षी की लकड़ी माना है, वो भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। तो इस प्रकार अपन ने सूर के तीसरे पद की व्याख्या देखी। इसे पढ़ें अच्छे से। अगले वीडियो के इंतजार में रहें। तब तक के लिए नमस्कार।